अय्युहा नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु मुश्ताक़तुन अर्बाता रिजाल तालियुल क़ुरआनि व मुतिअमुल जियानि व हाफ़िज़ुल लिसानि वसाइमु मिन शहरी रमज़ान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, वाह बेशक। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई सिलसिला जब जारी व सारी होता है और उसमें कोई रोड़ा लग जाए, सिलसिला टूट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मेरे बाबू तुमने बहुत मेहनत की भाई, दिल छोटा मत करना, ऐसा होता रहता है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला जितने में रखे बंदे को खुश रहना चाहिए, है ना। हमें लगता है कि माइक बंद हो गया, इतनी अच्छी नात सुन रहे थे, अच्छी आवाज़ थी, अच्छा अंदाज था, हमें लगता है कि यार जी नहीं भरा, लेकिन अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है। इन्हें लगा कि हम इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे, ये बीच में लाइट क्यों ऐसा कर दिया, माइक वाले ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और हम बंदों को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, है कि नहीं है। हर हाल में उसके हर काम में हिकमत है, बंदों की समझ में आए या ना आए। अब चूंकि बात आ गई इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा एक वाक़े के जरिए आपको समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। सुनना चाहते हैं भैया? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, कितना लोग नहीं सुनना चाहते? अल्लाह सलामत रखे। सुनेंगे? देखिए, बंदे की समझ में कभी कभी नहीं आता और कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। हजरत मूसा अला नबी अलैहि सलातो व तस्लीम के ज़माने में एक बंदा, जैसे आज भी कुछ लोग होते हैं बड़े ज़िद्दी होते हैं, किसी मौलाना से जज बन जाए, किसी शायर से दोस्ती हो जाए, किसी पीर से थोड़ा मुँह लगे हो जाएं, तो वो चाहते हैं मेरे मुताबिक मौलाना साहब चलें, मेरे हिसाब से शायर साहब नात पढ़ें। हमने कहा कैसे नहीं पढ़ा? पीर साहब हम कह रहे हैं दुआ करो, कैसे नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था जो हज़रत की बारगाह में पहुंचा और कहा, हज़रत आप अल्लाह के कलीम हो, आपकी दुआ रब की बारगाह में कबूल होती, हमारी नहीं होती, तो हमारे लिए आप दुआ कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अच्छा तुम्हारे लिए कौन सी दुआ कर दूं? कोई ख़ास दुआ करवाने आए हो? तो कहा हाँ हुजूर, ख़ास दुआ करवाने आए। कहा क्या? तो कहा आप रब की बारगाह में दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमें इतनी समझ दे दे कि इंसानों की बोली तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जानवरों की बोली नहीं समझ पाते। आप लोग समझ लेते हो क्या? बोलो यार, जानवर की बोली आप समझते हो? इंसान बोलेगा समझ लेंगे, नहीं बोलेगा गूंगा होगा तब भी समझ लेंगे इशारे में वो क्या कह रहा है, लेकिन जानवर की बोली बोलो बोलो समझ लेंगे। उसने कहा कि आप दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे दे कि हम जानवर की बोली सुने भी और समझ लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये खुदा की हिकमत है, अल्लाह ने सबको ये ताकत नहीं दी है, इसलिए अल्लाह ने जितना तुम्हें दिया उतनी में खुश रहो, बेहतर है। तो कहा हजरत आपसे दुआ करने से मतलब है कि हमारे बेहतर और न बेहतर से मतलब है?
मुंह लगा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रब की बारगाह में हाथ उठाया तो रब की जानिब से भी आवाज आई, ए मेरे प्यारे मूसा, इससे कह दो कि हमने जितना दिया है इसके लिए यही बेहतर है, ये ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अल्लाह भी यही कह रहा है, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, अब हम अपने आप के जिम्मेदार हैं, हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला हमें ये कुव्वत दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर नुकसान होगा तो जिम्मेदार तुम होगे। तो कहा ठीक है हम जिम्मेदार होंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई, उस बंदे को ये ताकत दे दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, जहां चाहे, जो चाहे अता कर दे। बोलो भाई, इसमें किसी के बाप का कोई इजारा ना, अल्लाह के यहां कोई कमी है, अल्लाह ने अता कर दिया। अब ये अभी आया, ताकत लेके मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत घर आया, रात भर सोया, सुबह हुआ तो इसने एक मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था। क्या? मुर्गा और कुत्ता। सुबह को उठा तो इसने कुत्ते की जानिब एक रोटी का टुकड़ा फेंका, तो कुत्ता थोड़ा तेज तर्रार कम होता है और मुर्गा ज्यादा तेज होता है। उसने एक झपट्टा मारा, चोंच में रोटी का टुकड़ा लिया, जाके दीवार पे बैठ गया। कुत्ता दौड़ा भी लेकिन दीवार पे कैसे जाए, तो अपनी जबान में बोला, तुम गलती कर रहे हो, तुम नाइंसाफी कर रहे हो, मेरे मालिक ने मुझे दिया था, तुमने जबरदस्ती कर लिया। तो मुर्गे ने कहा कि सुनो, वैसे भी तुम्हारा पेट एक टुकड़े में भरने वाला, एक टुकड़ा रोटी में तुम्हारा क्या हो जाएगा यार, और हमारा तो पूरा पेट भर जाएगा, मुझे खा लेने दो। कल मालिक का घोड़ा मरेगा तो तुम्हारा जितना दिल कहे गोश्त खा लेना। और ये सुन रहा था, ये बोलो, और समझ भी रहा था। इसने अपने दिल में कहा अभी जी कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे हमारा नुकसान हुए, हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ, जान लीन न घोड़ा हमारे यहाँ रहे न मरे। ले गया, उन्हें पौने बेच दिया। 1 लाख का घोड़ा 50,000 में दे के आया और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरा नुकसान होगा, 50,000 का फायदा हुआ। चला आया, बड़ा मगन था, बड़ा खुश था। वो दिन भी गुजर गया। दूसरा दिन आया, फिर इसने कुत्ते के पास रोटी का टुकड़ा डाला, मुर्गा लेके फिर दीवार पे हट गया। इस मर्तबा कुत्ता बहुत जोर गुर्राया और कहा जालिम, कल तूने मुझे पढ़ा दिया था पट्टी, और अगर आज तू नीचे मुझे मिल गया तो तेरी खैर, आज तुझे ही खा डालूंगा। तो मुर्गे ने कहा यार घबराओ ना, हमने पट्टी नहीं बढ़ाई, हमने सही बताया था। कहा तुमने कहा था मालिक का घोड़ा मरेगा, पेट भर के खाना, वो तो बेच आया, कहाँ मरेगा? अरे कहा घोड़ा बेच दिया तो बेच दिया, अभी बैलवा है। बैलवा समझ रहे हो? बैल है, कल बैल मरेगा तब खा लेना। अब ये सुन रहा था, कहा काहे रहे और काहे। फौरन बैल खोला, ले जाके औने पौने वो भी बेच आया। कहा कल 50,000 का फायदा हुआ, 10,000 का, 20,000 का बैल 10,000 में बेच आया। कहा 10,000 का फायदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बिला वजह कह रहे थे नुकसान होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। ये लोगों ख्याल रखना। वो दिन आया, वो भी गुजर गया। तीसरे दिन फिर वही मामला, कुत्ते को रोटी डाला, मुर्गा लेके उड़ गया। कुत्ते ने कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, शाम तक तू कभी तो मिलेगा, आज मैं तुझे खा डालूंगा। कहा परेशान मत हो, मैंने सही कहा था, घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था बेच दिया, घबराओ नहीं, कल मालिक मरेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कल मालिक मरेगा। तो कहा उससे हमारा क्या फायदा होगा, मालिक को तो दफन कर दिया जाएगा। अबे कहा मालिक मरेगा, वो दफन हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद तीजा होगा, तुझे खूब मिलेगा, तुम खूब खाना। अब जब अपना नंबर आया तो कहां जाए बेचे? घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था। अब अपना नंबर आया तो ये घबराहट में भगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा हुजूर बस बचा लीजिए, अब हमें से नहीं सुनना है, चाहे समझें या
हमें समझना बजना नहीं, हमें बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? अरे कहा मेरे मुर्गे ने ऐसा कहा, मैंने घोड़ा बेच दिया। मेरे मुर्गे ने कहा बैल मरेगा, मैंने उसे भी बेच दिया। आज तो मेरे मुर्गे ने कहा कल हम ही मर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आया, कहा जालिम मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह ने जितना दिया है उतने में खुश रहे, उसी में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, वही तेरे लिए बेहतर है। अब तूने ज्यादा मांग करके अपना नुकसान कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, जा तैयारी कर ले, कल तक का टाइम है, तौबा कर ले, कल तक का टाइम है ना बोली हो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है का? हाँ कल है तक का है, कल ना आया कभी और ना कल आएगा। कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुत्कार दिया, भगा दिया, वो मर गया। हालांकि मरना हमें भी है, आपको भी है। क्या है कोई जो नहीं मरेगा? है कोई यहाँ भैया? इतने बड़े मजमे में कोई दावा कर सकता कि नहीं मौलाना साहब आप जाओ, हमारे बस के, हमको नहीं मरना है।